दोस्तों, अभी जो आप हमारे पीछे ये मैदान सा और बिजली नुमा कुछ खंभे देख रहे हैं, ये बरबीघा स्टेशन है। बरबीघा स्टेशन शेखपुरा जिले का एक स्टेशन है, जहाँ से बिलोंग करते थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर शिव कृष्ण सिंह। और मैं आपको बता दूं कि यह परियोजना 2002 में स्टार्ट हुआ था। और 2002 में जब ये परियोजना की शुरुआत हुई थी, इसका शिलान्यास उस समय के तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने किया था। और शायद आपको याद हो या मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी जब इसका शिलान्यास करने आए थे तो शेखपुरा में ढेलेबाजी भी हुई थी। लोगों ने ढेला भी चलाया था उस समय, चूँकि यहाँ सरकार राजद की थी और नीतीश कुमार जदयू कोटा से अपना रेल मंत्री थे। तो राजद की सरकार में उस समय ढेलेबाजी भी हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी। तो संभावना ये ऐसी व्यक्त की जाती है कि उसके चलते ही नीतीश कुमार ने इस परियोजना को छोड़ दिया था। लेकिन आज 23 वर्षों के बाद, शिलान्यास के 23 वर्षों के बाद यहाँ लाल बत्ती जल रहा है, लाल बत्ती दिख रही है, जलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समझिए कि एक चिर प्रतीक्षित योजना की शुरुआत होने जा रही है। बहुत सारे कार्य बहुत तेजी से चल रहे हैं। आपको दिखाता हूं कि ये जो ट्रॉली आप देख रहे हैं, ये रेलवे के उसी निर्माण कार्य में लगी हुई ट्रॉली है। इंस्पेक्शन जो वाहन होता है, इंस्पेक्शन रेल विभाग का जो इंस्पेक्शन बॉगी होता है, वो भी लगा हुआ है और लगातार काम चल रहा है। और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बहुत जल्द चालू होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 20 तारीख को, आज से 3 दिन बाद 20 तारीख को रेलवे संरक्षा आयुक्त यहाँ निरीक्षण करने आ रहे हैं। और निरीक्षण के दौरान ही यह तय होगा कि इसको कब से चालू किया जाएगा। चूँकि वो पहले 20 तारीख को अपने स्पेशल ट्रेन से शेखपुरा आएंगे। शेखपुरा आने के बाद वहाँ से पूरे लाइन का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद यह तय होगा कि कब से, अगर यह चलने लायक है तो उसका तिथि तय किया जाएगा, अगर नहीं चलने लायक है तो बाकी का जो काम है उसको किया जाएगा। लेकिन ऐसी संभावना, चूँकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष है, तो निश्चित रूप से यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि चुनाव के आचार संहिता लगने के पहले संभवतः इसका उद्घाटन कर दिया जाए और बरबीघा के लोगों को, जो शेखपुरा से नेवरा तक जाती है, उस रेल लाइन पर रेल का दौड़ना, रेल का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। और यह भी समझिए इसको कि आप इसमें जितनी भी कोशिशें हो रही है या जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो बस उसी चुनाव का ही समझिए कि चुनाव चल रहा है, चुनाव का वर्ष है। तो चुनाव के वर्ष में इसको जितनी जल्दी हो तेज़ी से चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। और शायद इतनी बड़ी परियोजना है और इतने दिनों के बाद शुरुआत हुई है, तो प्रधानमंत्री ही संभवतः इसका उद्घाटन भी करेंगे, जैसी संभावना इस तरह की व्यक्त की जा रही है। और हालांकि अभी तिथि तय नहीं हुआ है, तो तिथि तय होने के चूँकि रेल संरक्षा आयुक्त जो है वो जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक इस पर रेलवे परिचालन की कोई तिथि तय नहीं होगी। चूँकि सबसे पहले सेफ्टी को ध्यान रखा जाता है किसी भी परियोजना में, खास करके रेल में। और आप देख रहे हैं इधर जो ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग उसी रेलवे स्टेशन बरबीघा रेलवे स्टेशन का है, जिसमें मैं अपने साथी को कहूँगा कि दिखाएं। बैटरी रूम, पैनल रूम, आईपीएस रूम सारा तैयार है, जिसको कि अब ऑपरेट रहा है, यहाँ ऑपरेशनल उसको किया जा रहा है, ताकि ज़रूरत की जो जितनी भी चीज़ें हैं और रेलवे से जुड़ी जितने भी कार्य हैं उसको मूर्त रूप दिया जा। एक और बात आपको मैं दिखाऊं कि अभी इधर ज़रा सा हम अपने साथी से कहेंगे कि मेरे साथ आएँ। और इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई है, बिल्कुल एकदम जो नवनिर्मित अभी यह भवन है और कि इसमें सारे कार्य भी अभी हो रहे हैं। वो देखिए, फुट ओवर ब्रिज जो है वो तैयार है, सामने थोड़ा सा उसमें कार्य अभी बचा हुआ है, लगभग तैयारी उसकी हो, चहलकदमी कर रहे हैं।
लेकिन उसकी अभी थोड़ा सा उसमें तैयार होने में 2-4 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि ऊपर में अभी कुछ जो एस्बेस्टस है वो नहीं पड़ा है, नीचे उसको लेवल कर जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी अभी काफ़ी कार्य बाकी हैं, लेकिन संचालन संभवतः कर दिया जाएगा। चूँकि चुनावी वर्ष है और लोग समझ रहे हैं कि चुनाव में पब्लिक को तोहफा भी देना रहता है, तो कुछ न कुछ तो तोहफा के रूप में दिया जाएगा। और आप यहाँ जो पैनल है सारा रेडी है, पैनल का भी काम देखिए, बिजली का काम हो गया है। मैं आपको अभी टिकट घर जो बना है यहाँ, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, और टिकट घर बनने की भी तैयारी देखिए, ये सब लग गया है। ये देखिए ग्रिल भी, हाथ जो डालने का जो ग्रिल होता है वो आप देख रहे हैं कि बना हुआ है, अब सबको फिट किया जा रहा है। और चुनावी वर्ष है ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, और ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि चूंकि चुनाव का वर्ष है तो आचार संहिता लगने के पहले ही इसका उद्घाटन भी होना चाहिए। और 2 अक्टूबर चूंकि भारत देश के लिए ही 2 अक्टूबर एक महत्वपूर्ण दिन है, और सौभाग्य की बात है कि इस बार 2 अक्टूबर जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है और दुर्गा पूजा दोनों विजयदशमी उसी दिन पड़ रहा है। तो चूंकि आचार संहिता लगेगा और ऐसी संभावना है कि 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी के जयंती के दिन शायद यह समर्पित कर दिया जाए जनता को। अब हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ। क्या लग रहा है आप, कैसा लग रहा है यहाँ रेलवे लाइन का? पटरियाँ, ये रेल बिजली के तार और लाल लाल जो बत्तियां जल रही है, तो क्या लग रहा है? बड़ा ही शानदार, ये वन विभाग के लिए सौभाग्य की बात है कि अभी तक हम लोग इस चीज़ से, रेलवे से जुड़ाव नहीं हो पाया था। उसके लिए यहाँ का मतलब व्यापारी सबसे बड़ा तो है कि आपको यहाँ से सब्जियाँ एक समय ऐसा आएगा जल्दी कि दिल्ली लोग ले जाएंगे ट्रेन से स्पेशल, बहुत फ़ायदा होगा व्यापारी वर्गों को। यहाँ उन पैनों भाव में जो है सब्जी हो या जो भी अन्न वगैरह है यहाँ जाता अनाज वगैरह, उसके लिए सुविधाएं होगी। किसान को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बाकी सारे लोगों को होगा। जो भी नौकरी वगैरह करने वाले, हम लोग को जाना पड़ता है अभी ट्रेन पकड़ने के लिए शेखपुरा है बिहार से, अब यहाँ से हम लोग आया जाया करेंगे। मतलब यह समझिए कि ऐसी संभावना है, या इसको कह सकते हैं कि एक मजबूत प्रयास है कि क्षेत्र के लोगों को रोजगार की ओर भी यह प्रेरित करेगा, और ये रेलवे लाइन एक मील का पत्थर साबित होगा। एक और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, क्या नाम है? रजनीश कुमार। क्या इस रेल लाइन से या इस परियोजना से आप कितना खुश हैं? हम लोग का बचपन में एक सपना था कि हम लोग का बरबीघा से रेल लाइन चढ़ने के लिए मिलेगा कि नहीं। 2002 में जब माननीय रेल मंत्री नीतीश कुमार जी इसका उद्घाटन किए थे तो हम लोग को लगा कि बहुत जल्द लगता है हम लोग ट्रेन चढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा विवाद के कारण कुछ ज़मीन का ये हो गया कि आज 23 वर्षों के बाद लगता है कि एक सपना पूरा होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को बहुत बहुत शुभकामना, और हम लोगों का ये मांग है कि जल्द से जल्द अगर ये पूरा हो गया है रेल लाइन तो जल्द से जल्द जनता को समर्पित करें, बस यही बात कर। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हम पकड़ के खड़े हैं, यह सचमुच में एक अलग अनुभूति है। ये बरबीघा में हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, यहाँ के लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि स्टेशन, हमारे यहाँ स्टेशन बनेगा और इस तरह से रेल खड़ी रहेगी। हालांकि ये अभी जो जिस रेल को हम पकड़ कर खड़ा है वो इंस्पेक्शन कार है, लेकिन खड़ी है, ये चल रही है, पटरियां पर दौड़ रही है। तो निश्चित रूप से ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए अगर शुभकामना दी जाए हमारे तत्कालीन रेल मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने इस कार्य को तेज़ी से करवाया है और लगभग यह तैयार हो चुका है।